हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, रिलीज, 4 ऑफ ऑटम, द सन एंड 6 ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर रिलीज वाली एनर्जी ये कहती है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के चलते सब कुछ खत्म हो गया है गाइस, जैसे कि मान लो अगर इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जिसकी वजह से आपने बहुत टाइम तक एक दूसरे का इंतज़ार किया होगा, लेकिन चीज़ें अगर मेंड नहीं हो रही थी, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, तो आप दोनों ने एक म्यूचुअल कंसेंट या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते एक दूसरे के साथ आइदर सेपरेशन बना लिया था और वहाँ पर एक एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये अगर आपका सिनेरियो है तो आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ ब्यूटिफुली रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैं एक एनर्जी सेंस कर रही हूँ, ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइस जिन्होंने काफ़ी टाइम तक इस कनेक्शन पर वर्क किया होगा। इवन मैं ये आप लोगों के लिए भी कहूँगी कि आपने भी बहुत कुछ यहाँ पर ट्राई दिया होगा, लेकिन आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होंगी और इसीलिए शायद आपके पर्सन ने आपको लिटरल वेज में कह दिया था कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, या फिर आपने कह दिया था कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर सिनेरियो रहा है तो यहाँ पर आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम एंड द सन वाली एनर्जीज हैं। मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। तो इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन ने यहाँ पर पूरी अपनी उम्मीद तो नहीं खो दी है गाइस। ऐसा हो सकता है इन्होंने भले ही आपसे 3D फ्रंट पर बहुत कुछ कह दिया होगा, कम्युनिकेशंस के चलते इन्होंने आपको पूरी तरीके से मना कर दिया होगा, लेकिन दिल ही दिल में अभी भी ये एक उम्मीद रखते हैं। अभी भी इन्होंने चीज़ों को होल्ड करके रखा है। शायद ये एक यूनिवर्स से अपॉर्चुनिटी चाहते होंगे और कोई एक बीच का रास्ता हम जिसको कहेंगे कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए। अब इनके लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स इस तरह की होंगी, आइदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी या फिर आप दोनों किसी वेज में एक दूसरे से मैच नहीं करते होंगे, भले ही एज फैक्टर्स हो, स्टेटस या फिर सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशंस, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एट्सेट्रा। तो जो भी आप दोनों के बीच में एक वजह रही है फॉर द सेपरेशन, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। यहाँ पर पहले तो मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। आप इनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हो और ये आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही आप दोनों ने एक दूसरे को लेट गो किया था। बट आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव माइंड फ्रेम में मुझे नज़र आ रहे हैं। द सन वाली एनर्जीज ये कहती हैं, प्लान्स दैट work out perfectly, amazing ideas that lead to reward and commendation, gratitude for the blessings of life। तो कल तक इनके लिए जो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, वहाँ पर एक लाइट देख पाना, वहाँ पर एक उम्मीद देख पाना, आइदर इन्होंने कुछ प्लानिंग्स रखी थी और इन्हें लग रहा है कि उन प्लानिंग्स की बिल्कुल ही अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि मान लो अगर फैमिलीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि फैमिलीज़ को मना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो एक ट्राई इन्होंने फैमिलीज़ की तरफ देना चाहा होगा, अपनी फैमिली वालों से बात करना चाहा होगा, और जैसा जैसा इन्होंने सोचा था, जैसे जैसे ये प्लानिंग्स में आ रहे हैं, वो प्लानिंग धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली ही सही, वो धीरे धीरे प्रोसीड हो रही हैं। एक बैलेंस वहाँ पर आ पा रहा है। तो वजह आप दोनों के बीच में जो भी रही है आप बेटर जानते हो गाइस। तो जो मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल सी थी वहाँ पर एक लाइट आपके पर्सन देख पा रहे हैं। और आज हमने जो एक एनर्जी थीम में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, उस हिसाब से भी अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन एक क्लैरिटी में आ रहे हैं।
काफ़ी टाइम तक इल्यूजनरी वेज में ये चलते थे, चीज़ों को बस इमेजिन किया हुआ था, एक्शन बिल्कुल नहीं था। अब ये शायद एक एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन पर कंप्लीटली गिव अप नहीं किया है गाइस। अगर 3D फ्रंट पर से ये बिल्कुल ही गायब हो गए हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि आपके पर्सन बैक ऑफ द सीन इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हैं। कुछ इनके माइंड में ज़रूर है, कुछ सोच ज़रूर रहे हैं ये, और जिसके चलते एक प्लानिंग इन्होंने बना रखी है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे होंगे गाइस। तो फाइनली यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज हैं। वंडरफुल न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स, सक्सेस एंड पब्लिक रिकग्निशन। तो इसका मतलब यही है कि एक जो गुड न्यूज़ है आइदर इनको मिलने वाली है इनके प्लान के लिए, या फिर आपको मिलने वाली है आपके किसी प्लानिंग्स के लिए। अगर आपने इस पर्सन पर गिव अप नहीं किया है आज तक भी, भले ही 3D फ्रंट पर एक दूसरे से आप जुदा हो गए हो, कह दिया है एक दूसरे को गुड बाय, लेकिन अगर फिर भी आपने यहाँ पर होल्ड ऑन करके रखा है, अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो इस पर्सन की तरफ से आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं गाइस, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एक हार्डशिप था वो अभी फाइनली एक एंडिंग की तरफ पहुँच रहा है और आप दोनों एक सक्सेस की तरफ पहुंच रहे हो। जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स रही हैं उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करने की एक राह आपको नज़र आ रही है। एक क्लैरिटी वैसे भी आपको भी मिलनी थी, और अगर आपने अपनी सारे एफर्ट को, सारी मेहनत को, सारी मैनिफेस्टेशन को एक्नॉलेज किया है किसी पर्टिकुलर से मकसद के चलते, और वो मकसद इस पर्सन के साथ एक यूनियन में आने को लेकर है, तो हमने थीम फॉर टुडे वाले एनर्जी शिफ्ट में देखा था कि एक रिकन्सिलिएशन या फिर एक रीयूनियन वहाँ पर आप लोग अचीव कर सकते हो, एक हैप्पी टाइम, जो कि कहते हैं ना बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे हार्डशिप के बाद एक जो वो सेलिब्रेटिंग या जॉय वाला जो टाइम आता है, वो टाइम आप लोग यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, जीत की खुशी मनाने वाले हो गाइस। तो जीतने का मतलब यही है कि इन्हीं ऑब्स्टिकल्स पर आप एक विक्ट्री प्राप्त कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही शिफ्ट है आज का। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो यहाँ पर आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में बने हुए थे। तो कहने का ये मतलब है कि इनके भी दिल में वही फीलिंग्स हैं जो आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं। ये भी आपकी तरफ कमिटमेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग में आना चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ एक फ्रेश लेवल पर स्टार्ट होगा। और इस बात का इन्होंने सपना भी देखा है, इस बात की इन्होंने मैनिफेस्टेशंस भी रखी हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया। अगर आप दोनों ने शादी तक की प्लानिंग कर ली थी गाइस, एक तरह से एक दूसरे को प्रॉमिस दे रखा था, लेकिन अगर इन बिटवीन आप दोनों के लिए चीज़ें बिगड़ गई थी, तो ये जानते हैं कि इस तरह से तो एब्रप्टली यहाँ पर एंडिंग नहीं आ सकती। कई सारे वेज में यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, इनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। जबकि अगर बहुत ही लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था और ऑल ऑफ अ सडन अगर आप दोनों को एक दूसरे से वॉक अवे होना पड़ गया था, तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस लगा है, आप लोगों का यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट, एक एफर्ट लगा है। तो अब कैसे चीज़ें इतनी बुरी तरीके से एंड हो सकती हैं? ठीक है, इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए गाइस। इन्होंने जो भी आपसे कहा था कहा होगा, लेकिन इनकी जो प्योर इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पहले तो इन्होंने अभी तक गिव अप यहाँ से नहीं किया है। तो कहने का यही मतलब है, वो जो एक उम्मीद है, वो जो एक इंस्पिरेशन है, वो अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन द फूल वाली एनर्जीज में है, मतलब बहुत सारा बैगेज इन्होंने पीछे छोड़ दिया, बहुत सारी नेगेटिविटी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब ये फ्रीली आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रीली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। और बहुत लोगों के लिए एक ऐसा सिनेरियो होगा कि अब तक भी अगर आपके पर्सन खुद को आज़ाद नहीं मानते थे, किसी रिस्ट्रिक्शंस में कैद मानते थे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसे लेवल्स पर शिफ्ट हो रही हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हम कह सकते हैं इसको, कि अपने आप को दोबारा से समझ पाना, खुद को जस्टिस दे पाना और अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए एक लीप ऑफ फेथ ले पाना।
गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पर्सन एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। इन्होंने कुछ ठान लिया है गाइस, एक पक्का इरादा इन्होंने कर लिया है, ये गिव अप नहीं करेंगे। ही इज़ लाइक अ वॉरियर हियर, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज ग्राउंड। और जब कोई अपने बिलीव्स पर स्टैंड करना जानता है तो वो कभी हारता नहीं है। मतलब ये हो सकता है अपने ही अंदर एक वो इंस्पिरेशन बिल्टअप कर पाए हैं काफ़ी सारे एक टॉक्सिक टाइम के बाद, एक स्टैग्नेंट पैटर्न के बाद इंसान के अंदर वो उम्मीद, वो इनकरेजमेंट जग जानी ही होती है गाइस। कोई भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, कोई भी उसी पैटर्न को फॉलो करता नहीं रह जाता उम्र भर। गेटिंग माई पॉइंट। एक वो ब्रेकिंग पॉइंट आता ही है। तो आपके पर्सन की लाइफ में एक ब्रेकिंग पॉइंट आया होगा। इन्होंने अपने शैडो साइड्स को शायद अंडरस्टैंड किया होगा, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे होंगे कि कुछ बिलीफ सिस्टम्स इनके टूटे हैं। जैसा ये पहले सोचा करते थे उन सारी चीज़ों से ये डीक्लटर हो पाए हैं, वहाँ से ब्रेक थ्रू हो पाए हैं और इन्होंने खुद से ही ये उम्मीद बिल्टअप की है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप इस पर्सन से आज भी एक नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो गाइस, तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा डिवाइन इंटरवेंशन के चलते कि ये अब एक लीप ऑफ फेथ में आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे हैव गॉट समथिंग ऑन देयर माइंड नाउ। एक इंस्पिरेशन है, एक जज्बा है और जस्टिस भी इनके माइंड पर अभी चल रहा है, तो जस्टिस देना चाहते हैं ये आपको। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं, द एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप में आने से खुद को रोका था। इन्होंने अपना वो एक जो साइड है जहाँ पर ये आपसे प्यार करते हैं या फिर इनकी जैसी भी फीलिंग्स रही हैं, आपके लिए कितने ज़्यादा केयरिंग हैं, ये सारी चीज़ों को इन्होंने छुपा कर रखा था, होल्ड करके रखा था। और ये आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं। इन्हें आपको देखते ही शायद प्यार हो गया था और आप ही वो एक पर्सन इन्हें नज़र आए जो इनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आप में ऐसी सारी क्वालिटीज़ होंगी, आप शायद लुक्स में अच्छे होंगे, आप स्किल्स में अच्छे होंगे, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। जैसे कि कह सकते हैं ना, एक आइडियल लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। तो ऐसे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह ही आपको देखते हैं, बट इन्होंने कभी आपसे कहा नहीं होगा। इन्होंने जब आपको पाया था अपनी ज़िंदगी में तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहे होंगे गाइस। इन्होंने आपके साथ जितना भी वक्त बिताया है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड महसूस करते थे। आपने शायद इन्हें हील किया होगा, आपने इनके बहुत सारे शैडो साइड्स पर वर्क करवाया होगा। जैसे कि अगर ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहा करते थे इससे पहले, तो आपकी एनर्जीज के चलते, आपकी किन्हीं बातों की वजह से, आपके मोटिवेशनल वर्ड्स की वजह से इन्होंने खुद को बदल दिया होगा। पहले ये शायद बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, इन्हें शायद खुद पर भरोसा नहीं था। और जिन लोगों को खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होता गाइस, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अपने आप पर, खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए अपने अंदर वो ट्रस्ट, अपने अंदर वो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर्सन के अंदर शायद ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो अगर ये इंस्पायर हुए हैं इस दौरान, तो शायद आप ही ने कुछ ऐसा किया होगा। यहाँ पर आइदर आप प्रे कर रहे होंगे गॉड से, यूनिवर्स से आप इन्हें मांग रहे होंगे, तो इसीलिए ये शिफ्ट इनके अंदर आया है। कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर चेंज होता मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन खुद को म्यूजिशियन समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर रेडी ना, अब ये तैयार हैं किसी एक बैटल को लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो किसी चीज़ के लिए इन्हें ज़रूर लड़ना पड़ेगा, किन्हीं चीज़ को इन्हें हासिल करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम एज वेल, बट ये रेडी हैं और ये खुद में एक वो उम्मीद महसूस कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अब सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। मे बी इंट्यूशनली भी ये कनेक्ट कर पाते हैं आपसे, तो इंट्यूशनल लेवल्स पर भी शायद आप एक दूसरे को हील करते होंगे गाइस। जैसे कि सबकॉन्शियस लेवल्स पर एक दूसरे से जब भी आप एक कनेक्टिविटी में आते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं वो एक सुकून है कि आप इनके बारे में पॉजिटिव सोचते हो और आपको भी सुकून रहता है कि ये आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। भले ही 3D फ्रंट पर जितना ही नेगेटिव हो रहा है सब कुछ,
कुछ भी आपको सही या क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपका जब दिल कह रहा है, आपका जब ज़मीर आपसे ये कहता है कि आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये आपकी तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं, तो यस दे आर डूइंग द सेम हियर। और यही वजह है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा गाइस, अगर लिटरली भी आपने किया है, इनकी तरफ कोई एक्शन रखा था, कोई कम्युनिकेशन रखा था, अपनी तरफ से अगर आपने क्लैरिटी दे दी है, जैसे कि आज मैं आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि अपने पर्सन को बता दीजिए कि आप क्या चाहते हो। तो अगर इस टाइम फ्रेम के चलते आपने ऐसा कुछ किया है तो इनके पास वो शिफ्ट पहुंच चुका है गाइस। अब ये इस एनर्जी शिफ्ट में खुद को सेंस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया है, अपनी तरफ से क्लैरिटी अगर आपने नहीं रखी है, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आपको ये करना चाहिए। अगर आपके पर्सन को कोई पर्सन मोटिवेट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं गाइस। तो अपने अंदर वो एक क्लैरिटी लेकर आइए। आप खुद से पहले पूछिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका दिल कहता है कि इस कनेक्शन को एक और चांस दिया जाए, अ सेकेंड चांस, तो यस यू गाइस कैन गो अहेड। और जब आप इन्हें मोटिवेट करोगे, अपनी क्लैरिटी दे दोगे कि आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप यहाँ पर एक शिफ्ट देखना चाहते हो, तो यस आपके पर्सन इस बात को समझेंगे और हो सकता है अपने एंड पर जो भी ये चेंज कर सकें, जो भी जितनी भी कोशिश ये कर सकें ये करेंगे और आपकी तरफ एक विक्ट्री लेकर आएंगे, एक हैप्पी टाइम लेकर आएंगे। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 9 of Cups, 10 of Wands, the Tower, Ace of Pentacles and 6 of Swords। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि द टावर वाली एनर्जीज अपीयर होने वाली है। बहुत ही ब्यूटिफुली डिवाइन इंटरवेंशंस के चलते शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। टावर हमेशा नेगेटिव नहीं होता गाइस, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। मतलब जब भी कुछ आपके साथ गलत हो रहा है या फिर कोलैप्स्ड हो रहा है, इवन कुछ बहुत सडनली अच्छा हो रहा है, तो इट टॉक्स अबाउट कि यूनिवर्स की यहाँ पर मर्जी है, यूनिवर्स का ये एक इंटरवेंशन है, डिवाइन का एक इशारा है। तो जब भी आपके लाइफ में सडनली कुछ बहुत ही एक हैवी एनर्जीज के चलते चेंज होता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ में कुछ शिफ्ट हो रहा है। तो एक ट्रांजिशन यहाँ पर आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, भले ही इन्होंने नहीं कहा होगा आपसे, और अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस कनेक्शन पर दोबारा से एक चांस लिया जाए, तो यूनिवर्स इन्हें वो हिम्मत देगा ताकि ये अपने उस बर्डन से रिलीज़ हो सके। क्योंकि हमने शुरुआत में ही एनर्जी देखी थी रिलीज़, तो दे कैन इवेंचुअली रिलीज़ दैट बर्डन जो कि नहीं कर पा रहे थे, और किसी सिचुएशन से अगर ये नहीं निकल पा रहे थे तो इवेंचुअली यूनिवर्स इन्हें मोटिवेट करेगा, इन्हें हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर आपकी एनर्जीज भी इनके साथ जुड़ जाती हैं तो इम्पॉसिबल सी चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड होंगी। इवन द टावर टॉक्स अबाउट द मिरेकल्स। तो यहाँ पर अगर आप मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो तो यस इट इज़ पॉसिबल। आप अगर इन्हें क्लैरिटी दे देते हो, आप अगर इन्हें मोटिवेट करते हो, इवन खुद को भी आप एक क्लैरिटी दे दीजिए। आप भी अगर अपनी लाइफ में किन्हीं चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो तो रिलीज दोज नेगेटिविटी, रिलीज दोज पैटर्न्स। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप लोग आ जाओगे गाइस, तो एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, जो कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि एक हैप्पी टाइम आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइन, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।